नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आप अपने इस शरीर को जितना आराम दीजिएगा यह उतना आराम मांगेगा और जितना अधिक आप इससे वर्क करना चाहते हैं यह उतना वर्क करने के लिए भी तैयार है। यह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपने शरीर को किस हिसाब से ढाल रहे हैं। यह किसी इसके लिए आपको किसी की थॉट की, किसी की मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने शरीर को अपने अनुकूल आप ढालिए और अपने अनुकूल आप अपने लक्ष्य के प्रति आप जागरूक होइए आप। और जब तक स्वयं आप जागरूक नहीं होइएगा तब तक कोई भी मोटिवेशनल सोच, मोटिवेशनल थॉट, वीडियो, ऑडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को जो स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है वह कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों, साइट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि फलों में पाया जाता है। विटामिन बी और सी यह दो विटामिन ऐसा जो जल में घुलनशील है। विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चमड़ को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? तो स्कर्वी डिजीज़ होता है। किससे? तो विटामिन सी की कमी होने से स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम भी एस्कर्बिक अम्ल है। आप यहाँ से याद रखिएगा। नींबू में कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी पाया। संतरा में विटामिन सी। आंवला में कौन सा? तो विटामिन सी। आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए और विटामिन 12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होते हैं। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं और घी में वसा की प्रचुरता होती है। और विटामिन सी खट्टे फल मतलब क्या साइट्रस फलों में पाया जाता है। मतलब क्या? जैसे नींबू हुआ, आंवला हुआ, संतरा हुआ, इन सभी में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। आप यहाँ से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव भरने में सहायक होने वाला विटामिन कौन सा? तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी इत्यादि फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखना और अंतर कोशिकाओं पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। तो घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आप आंसर यहाँ से बताइएगा। घाव भरने के लिए सहायक विटामिन विटामिन सी है जो जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल। आप यहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? मतलब क्या? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहा, मतलब क्या? लौह के अवशोषण में विटामिन सी जो है यह मदद करता है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह से विटामिन सी जो है वह लौह अवशोषण में सहायक होता है। तो विटामिन सी किसके अवशोषण में सहायक होता है? तो आप यहाँ से बताओगे विटामिन सी जो है यह लौह अयस्क को अवशोषण करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होता है? किस विटामिन की कमी से खून की थक्का का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के। कौन सा? तो विटामिन के, फिलोक्विनोन जिसका नाम है। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहा जाता है और इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर रहता है। किसके कारण? तो विटामिन के कारण। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रक्त का थक्का बढ़ने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बढ़ने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसकी? तो विटामिन के की। नेक्स्ट, रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावित होता है? और रुधिर अस्कंदन में कौन सा? तो विटामिन के।
विटामिन के रुधिर स्कंदन में प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा विटामिन ऐसा है? तो आप बताओगे विटामिन के प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ भी कहा जाता है। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन साइंस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने से या बह जाने का डर बना रहता है। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बंध्यता रोधी कारक किस विटामिन को कहा जाता है? कौन सा कारक? तो बंध्यता रोधी। तो आप यहाँ से याद रखेंगे बंध्यता रोधी जो विटामिन है वह विटामिन ई है। तो विटामिन ई को किसको? तो विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रति और रक्तता कारक विटामिन किसे कहा जाता है? प्रति और रक्तता कारक विटामिन विटामिन B12 को किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइएनोकोबालामिन, और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आप यह भी याद रखोगे। नेक्स्ट, प्रति रक्तस्रावी कारक विटामिन प्रति रक्तस्रावी कारक विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन के को प्रति रक्तस्रावी कारक कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। विटामिन डी की अलपता से होता है कौन सा रोग? तो विटामिन डी की अलपता से रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टोपोरोसिस रोग होता है। कौन सा? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स रोग जो बच्चों में होता है, और ऑस्टोपोरोसिस रोग होता है। किससे? तो विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन ए के खोजकर्ता है मैकुलन। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? तो यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत को कहा जाता है, और यूरिया यह भी यकृत से ही बनता है। यह भी आप याद रखेंगे। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ए को। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि। मतलब क्या? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न भी है। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है सर्वाधिक स्रोत। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है? किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है? तो आप यहाँ से यह याद रखेंगे कि जीरोप्थैल्मिया नामक रोग जो है वह विटामिन ए मतलब क्या रेटिनॉल की कमी से। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B12 को साइएनोकोबालामिन कहा जाता है। आप यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थायमिन क्या है? तो थायमिन एक विटामिन है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि थायमिन, कहने का मतलब यह है कि किस विटामिन का नाम थायमिन है। यहाँ से क्वेश्चन यह पूछना चाह रहा है यह आपसे। तो आप बता सकते हैं थायमिन जो है यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम। किसका? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसे फंक ने 1912 में चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने 1934 में पृथक किया। इस विटामिन की कमी से, विटामिन B1 की कमी मतलब थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B12 साइएनोकोबालामिन, आप यहाँ से यह याद रखेंगे।
और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम जब पूछे तो राइबोफ्लोविन, और विटामिन B6 का जब रासायनिक नाम पूछे तो पायरिडॉक्सिन, आप यह भी याद रखेंगे। और विटामिन D कैल्सीफेरॉल, यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो स्वप्न को अधिक समय तक याद रखने में मानव को, मनुष्य को क्या करता है, मदद करता है? तो आप बताइएगा विटामिन B6। B6 एक ऐसा विटामिन है जो मानव को, एक अध्ययन से यह पता चला है कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित करता है। कौन सा? तो विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन C की कमी से मसूड़ा से जो है वह खून निकलता है। आप यह कह सकते हैं किसकी कमी से? तो विटामिन C की कमी से मसूड़ा से खून निकलने की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में, कहाँ? तो सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत? तो लगभग 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक, मध्य प्रदेश वह सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है भारत का, यह भी आप याद रखेंगे। सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो आप बता सकते हैं सोयाबीन में पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, यह भी प्रश्न पूछे तो सोयाबीन में पाई जाती है। या आपसे पूछ ले कि सब सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाने वाला, तो आप बताइएगा सोयाबीन। मतलब क्या, किसी भी प्रकार से वह एक ही प्रश्न को वो घुमा घुमा के वो पूछ सकता है वो। तो आपको याद रखना सर्वाधिक प्रोटीन तो सोयाबीन। यदि सोयाबीन नहीं रहे ऑप्शन में और तब पूछे कि कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है और ऑप्शन दे दे, मान लीजिए चावल, सेब, मूंगफली और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत तब होगा मूंगफली। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। कितना? तो 100 ग्राम मूंगफली में 1 किलोग्राम, मतलब 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन की मात्रा होती है मूंगफली में, यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। तो प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस में होती है? तो दोनों की प्रचुरता आपको मिलेगा मूंगफली में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल किस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं? बाल मतलब क्या, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे केराटिन कहा जाता है। बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखून और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। कौन? तो नाखून और बाल दोनों जो है यह केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव के बाल एवं नख में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मानव के नख एवं बाल में केराटिन, कौन सा? तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्लूटीन। कौन है? तो ग्लूटीन। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त मतलब कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। मतलब क्या, मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है और सख्त गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा अधिक होती है। तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, यह पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो आप बताइएगा 4000 किलो कैलोरी। कितना? तो 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग 3500 से 4000, किससे? तो 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी प्राप्त होता है? तो एक गिलास पानी पीने से 0 किलो कैलोरी या 0 कैलोरी प्राप्त होता है। पानी जो है ये कैलोरी फ्री आहार होता है। एक गिलास पानी पीने से मिलने वाला कैलोरी की मात्रा क्या होगी? तो 0 होगी, यह आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन का एक प्रमुख अंग है क्या? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? तो आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? तो लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि होता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप मतलब कैसा शामिल है, तो अब ग्लूकोज पे आप देखिएगा, क्रिकेट में हो या फुटबॉल में या कोई भी हो, खिलाड़ी एनर्जी के लिए क्या लेते हैं? ग्लूकोज का वो सेवन करते हैं। C6H12O6 इसका सूत्र होता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसे हम कहते हैं क्या? तो उसे हम कहते हैं फास्फोरस। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं फास्फोरस। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवा, ये सभी जो है ये सभी फास्फोरस पाया जाता है इस सभी में, यह आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पालक के साग में आप कह सकते हैं क्या है? लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस फल में, तो फल का नाम जब पूछे तो होगा करौंदा। करौंदा एक फल है और इस फल में लोहा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लोहा जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी वही जो घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है? पालक के पत्ते में, तो पालक के पत्ते में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। किसकी होती है? तो आयरन की होती है। आप यहाँ से ये याद रखेंगे। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लोहा आयरन की कमी से जो रोग होता है उसे एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे एनीमिया रोग कहते हैं। किससे? तो लोहे की कमी से होने वाला रोग को। और शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। किससे? लोहे की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें किसकी बहुलता होती है? तो बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलेज, क्या? तो एमाइलेज की बहुलता होती है। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। एक होता है एमाइलेज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। चावल की लंबे दाने वाली किस्मों जैसे बासमती में एमाइलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाले चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है, यह आप याद रखिएगा। तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में विद्यमान सेकेराइड है, तो दूध में विद्यमान सेकेराइड कौन सा है? तो दूध में विद्यमान सेकेराइड है लैक्टोज। कौन है? तो आप बता सकते हैं लैक्टोज। नेक्स्ट, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? दूध जो है वह किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा हो जाता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु बैक्टीरिया होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं, यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूध का दही में किसके द्वारा होता है? तो दूध का दही में, तो आप बताइएगा बैक्टीरिया के द्वारा। दूध में कैसीन नामक कौन सा? तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है और दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो आप याद रखेंगे दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो कैसीन के साथ कैरोटीन, कैसीन प्लस कैरोटीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय का दूध का जो रंग है वह हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन को उपस्थित होता है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56। कैरोटीन का सूत्र क्या होता है? तो C40H56। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है? किसके दूध में? तो भैंस के दूध में। तो आप बताओगे 7.2%। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा 7.2% होती है, जबकि गाय के दूध में औसतन वसा की मात्रा 3.5 से लेकर 4.0 तक होती है। दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं। दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। यह भी आप याद रखें। किसी कारण? तो कैरोटीन के कारण पीला रंग, और उजला रंग कैसीन कारण होता है। यह भी आप याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो आप बताओगे रेनिन। कौन? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में मतलब बच्चों में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने एंजाइम कौन होता है? रेनिन होता है। इसलिए जो वयस्क होते हैं वो अधिक दूध को नहीं पचा पाते हैं। यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों मतलब टिश्यू का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? तो आप बताइएगा। प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का, टिश्यूओं का निर्माण होता है। शरीर में टिश्यूओं का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ या एक कलक होता है। केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। यह भी आप याद रखिएगा। मुख्यतः अनिवार्य तथा अनिवार्य 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होता है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कमी से होता है? तो मानव शरीर में धीमी कमी जो है या धीमी वृद्धि की जो कमी है यह प्रोटीन कारण होता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त और कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित रहता है। यह भी आप याद रखेंगे। मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है किसी कारण? तो प्रोटीन की कमी के कारण। आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? किसमें? तो पपीता में। तो पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, मतलब क्या एस्कॉर्बिक रोग भी होता है पपीता मतलब क्या विटामिन सी से। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अल्फा क्रेटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। अल्फा क्रेटीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? तो आप बता सकते हैं जो त्वचा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है अल्फा क्रेटीन। अल्फा क्रेटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। यह क्रेटीन एक प्रकार का जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत्त होते हैं। नाखून, खूर, बाल इत्यादि में भी अल्फा क्रेटीन ही पाए जाते हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए हैं। आप लोग इसी तरह से इन प्रश्नों को देखिए और अपना एक नोटबुक तैयार कर लीजिए और एग्जाम देने से पहले आप इनको एक बार अध्ययन करके जाइएगा। आप पे विश्वास रखिए, इनमें से बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे को प्यार दीजिए। धन्यवाद।